सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का एक बार फिर से आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आइए हमारे साथ इस प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। प्रियो, आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूं, परमेश्वर का वचन आज आपसे बातें करेगा। क्या आप किसी भी ऐसे काम को लेकर के छुटकारा पाना चाहते हैं? अपने जीवन में कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई परेशानी है जिसमें आप बहुत बड़ा एक छुटकारा देखना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आपने अपने जीवन में कोई बड़ा छुटकारा देख नहीं पाए। अभी तक आप बंधनों में हैं, अभी तक आप जो है बहुत ज़्यादा डरे हुए या घबराए हैं, या कोई ऐसा काम है जिसमें फंसे हुए हैं और कोई संपूर्ण रीति से आपके जीवन में छुटकारा नहीं है। तो प्रियो, मैं आप सभी को आज एक वचन से रूबरू कराना चाहती हूँ, एक मार्ग देना चाहती हूँ जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। यदि आप इस वचन पर भरोसा करके और आज के इस प्रार्थना को और इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करोगे और हमारे साथ अंत तक बने रहना, प्रियो, परमेश्वर आपसे बातें करेगा और आपका जीवन बदल देगा। आपकी बीमारी में, आपके कर्जे के श्राप में, आपका जो भी प्रॉब्लम है, सब चीज़ों में परमेश्वर आपको एक बड़ा छुटकारा दे करके आपको उद्धार देंगे, आनंद में बदल देंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं आप सभी के लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। हम सब देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय और उसका वचन नंबर 36 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इसके ऊपर वाले वचन 35 में लिखा है, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा घर में रहता है। और एक और वचन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। प्रियो, यहाँ पर सबसे पहले परमेश्वर ने वचन 34 में बोला कि जो कोई पाप करता है वो पाप का क्या है? दास है। और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं अपने जीवन में, या आप अपने जीवन में चेक कीजिए, कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई ऐसा बंधन, कोई ना कोई ऐसा पाप लेकर के आप चल रहे हैं जिसके आप गुलाम बन गए, दास बन गए, और आपको छुड़ाने वाला कोई नहीं। आप स्वयं एक छुटकारा देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन उस पाप से, उस बीमारी से, उस बंधन से, बहुत सारे प्रकार के चीज़ों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में एक बड़े छुटकारे को नहीं देख सकते। वही परमेश्वर ने एक छुटकारे के लिए आपको एक वचन दिया 36 में कि इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। वो पुत्र कौन है? वो पुत्र यीशु मसीह है। आपको हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा दे करके आपको आज़ादी देना चाहता है। प्रियो, हो सकता है कि आपने आत्मा में उद्धार पा लिया है, प्रभु के वचन को जाना, बपतिस्मा लिया और आप एक बड़ा उद्धार और एक छुटकारा देख लिया अपने जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आप अपने शरीर में, अपने घर में या अपने परिवार में छुटकारे को नहीं देख सकते। ऐसे ही हम देख सकते हैं, एक स्त्री के विषय में जिक्र किया गया है बाइबल में, जो 18 वर्ष से वो एक उद्धार पाई हुई स्त्री थी, प्रार्थना करने वाली, उपवास करने वाली, परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी, और 18 वर्ष से वो कुबड़ी थी, वो एक बंधन में थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को छुटकारा दिया, उस कुबड़ेपन से उसको आजाद किया, फ्री किया, और वो बहन छुटकारे को देख पाई। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रियो, आप जब इस प्रार्थना में जुड़ चुके हो, प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आए हो, अपने आप को प्रभु के हाथ में अर्पण कर रहे हो, पहला स्थान प्रभु को दे रहे हो, कुछ पल ये समय आपका है, और जब ये बहुमूल्य समय आप प्रभु यीशु मसीह के लिए निकाल रहे हो, प्रार्थना में शामिल हो रहे हो, तो आप प्रिय पुत्र को पहला स्थान दे रहे हो, तो पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, क्योंकि वो वायदा कर रहा है। इसलिए उस पुत्र को अपने जीवन में इनवाइट करो। वो पुत्र कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। उनको अपने जीवन में इनवाइट करो। आज मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ इस वचन से कि आप यदि बहुत दिन से बीमारी अवस्था में, बंधन में हो, प्रभु आपको स्वतंत्र करेंगे, चंगाई दे करके आपको आजाद करेंगे। हो सकता है आप बहुत बड़े एक कर्जे के श्राप में दबे हुए हो, एक बहुत बड़ा एक बंधन है ये, लेकिन प्रभु आपको इस बंधन से छुटकारा दे करके आजाद करेंगे। बहुत सारे बंधन आपके जीवन में हो सकते हैं जो आप अपने विषय को लेकर के आए हैं। प्रियो, उन सारे विषयों में प्रभु आपको छुटकारा दे करके स्वतंत्रता का जीवन देंगे, आपको फ्रीडम देंगे, आपको उद्धार देंगे। आपके शरीर में आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, तीनों तरह से प्रभु आपको स्वतंत्र करेंगे और आपको आजाद करेंगे। आपको उस गुलामी से, उस दासत्व से जो पाप की है, बीमारी की है, कर्जे की है, तंगी घटी की है, बदनामी की है, बहुत सारी ऐसी बातें, उन सारी चीजों से प्रभु आपको बाहर निकालेंगे, स्वतंत्र करेंगे। सो आज का वचन अपने जीवन का हिस्सा बनाए और ये सचमुच विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण करें, क्योंकि पुत्र ही है, प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें और आपको छुटकारा दे सकता है। उसके सिवाय हमारा छुटकारा कहीं नहीं है। इसलिए प्रभु पर विश्वास करें, उसके वचन पर भरोसा करें, आज के वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। प्रभु आपको छुड़ाएंगे, प्रभु आपको स्वतंत्र करेंगे, प्रभु आपको सफल करेंगे, प्रभु आपको चंगा करेंगे। सो आइए हमारे साथ इस प्रार्थना में अंत तक बने रहे। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपको सब प्रकार के बंधनों से छुटकारा देंगे। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव कीजिए।
धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान मेरे आदरणीय प्रभु यीशु, हम आपका आदर करते, महिमा करते, आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य है प्रभु यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत फेलोशिप के लिए, सुंदर सी संगति के लिए जो आपने हम सबके जीवन से जोड़ा है प्रभु। पूरा दिन आपने संभाला, हर एक खतरे जोखिम शैतान के उन उलझाने वाले पापों से, बातों से, हर एक एक्सीडेंट से बचाया प्रभु। और एक बार फिर से खूब सुनहरी सी सुंदर संगति करने के लिए हम सब भाई बहनों को मिल करके एक साथ जो अवसर दिया है प्रभु, इस अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद करते। आज की रात में जितने भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक भाई बहन को प्रभु आप दया कीजिए और इन्हें संभाल लीजिए। इनको बनाने वाला, इनको स्वतंत्र करने वाला, इन्हें सब प्रकार के बंधनों से छुटकारा देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपका राज्य, आपकी इच्छा पूरी हो। जैसे स्वर्ग में इच्छा पूरी होती वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो प्रभु। दिन प्रतिदिन की रोटी आज तू हमें देता है, हर दिन देता रहता है और आगे भी देगा प्रभु। हमें परीक्षा में न ला, बुराई से बचा प्रभु परमेश्वर पिता। जितने भाई बहन हैं आज इन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। एक एक भाई बहन जब ये बंधनों को लेकर चल रहे, बहुत सारे प्रकार के बंधन प्रभु इनके जीवन में, हो सकता कोई उद्धार को प्राप्त करके भी अभी तक पूरा छुटकारा नहीं पाया, बपतिस्मा लेकर के वचन को जानकर भी पाप में है, पाप की गुलामी में है, बीमारी की गुलामी में है, कर्जे की गुलामी में, बहुत सारे ऐसे जंजीरें इनको जकड़ के रखा प्रभु यीशु। आपका वचन हमसे बातें करता है। आपने स्वयं कहा है कि मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा और तुम स्वतंत्र हो जाओगे प्रभु परमेश्वर पिता। एक एक बेटा बेटी भाई बहन जितने इस प्रार्थना को वाच कर रहे प्रभु, हर एक बंधनों से इन्हें छुटकारा दीजिए। आज ये फ्री हो जाए प्रभु, सब तरह के कर्जे के बंधन से ये छूट जाए। अभी इसी घड़ी एक स्वतंत्रता को, एक प्रभु परमेश्वर पिता फ्रीडम को अपने जीवन में देखने पाए। हर वो बीमारी जो इनके जीवन में अंधकार के रूप में, जंजीर के रूप में जकड़ी है प्रभु यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ, अभी इसी घड़ी वो ब्रेक हो। चैन जो बीमारी की, कैंसर की, हर प्रकार के नाना प्रकार के बंधनों की, यीशु के नाम से सब प्रकार की बीमारी इन भाई बहनों को छोड़े और आउट हो जाए प्रभु। आज इन्हें स्वतंत्र कीजिए। ये तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु, बड़ी उम्मीद और बड़े आशा के साथ प्रभु यीशु आपके समीप आए हैं प्रभु। मेरे परमेश्वर आप पर भरोसा करते हैं और आपका वचन कहता है कि आप ही हमारा छुटकारा है, आप ही से हमारा छुटकारा है प्रभु। आपका लहू सब पापों से छुड़ाने की सामर्थ रखता है और हमारे परमेश्वर आपके पास ही हमारा जीवन है पिता। धन्यवाद करते हर एक वो नौजवान भाई बहनों के लिए जो बेविचार में है, जो नशे में है प्रभु। ये एक बहुत बड़ा बंधन है जो इनके जीवन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, नरक की तरफ खींच रहा है। इनके परिवार तबाही में जा रहे हैं प्रभु, परिवारों में क्लेश है, अशांति है। यीशु के नाम से ये नशे का बंधन, ये बीमारी का बंधन और प्रभु ये बेविचार का बंधन इनके जीवनों को छोड़े और आउट हो जाए। वो भाई वो बहन जो इस प्रार्थना को रिसीव करे पूरी तरीके से स्वतंत्र हो प्रभु, हर एक पाप से छूट करके प्रभु तेरी महिमा करे, तुझे सराहने पाए मेरे परमेश्वर। जितने प्रियजन अपने प्रिय लोगों के लिए प्रभु बिलख रहे, रो रहे, वो माता पिता जो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, जिनके बच्चे डिस्ट्रैक्ट में है प्रभु, यीशु के नाम से हर एक वो गलत रास्ते उन बच्चों के जीवन से छूट जाए प्रभु, चले जाए प्रभु। जिन बच्चों को मोबाइल की लत लगी हुई, सब तरह का वो मोबाइल का एडिक्ट लतें यीशु के नाम से छूट जाए और वो बच्चे मेरे पिता तेरी बुद्धि, तेरे ज्ञान से भर जाएं और अपने लक्ष्य को और अपनी पढ़ाई को पूरा करने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हर एक वो माता पिता के बच्चे जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो बच्चे पृथ्वी के अधिकारी हो, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाएं मेरे परमेश्वर। जो भविष्य इनका है तेरे हाथ में, इनका फ्यूचर आप ब्राइट कीजिए मेरे खुदावन खुदा। जो भी परीक्षा या कोई पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, उसमें सफलता को ये देख पाए। धन्यवाद करते प्रभु मेरे परमेश्वर। ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो प्रभु एक डिले की स्पिरिट से फंसे हुए, उसमें संघर्ष कर रहे प्रभु यीशु के नाम से हर एक वो डिले की स्पिरिट इनके जीवन को छोड़कर जाए। जब बहुत सारे काम इनके बनते बनते रह जा रहे, यीशु के नाम से आज ही मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक विषय प्रभु इनकी गोद में हाँ और आमीन में लौट आए पिता। धन्यवाद करते हैं हर एक भाई बहनों के लिए जिन पर कोर्ट केस चल रहे हैं या इनकी किसी चीज पर किसी ने कब्जा किया हो, सब तरह का वो कब्जा प्रभु इनके जीवन से, इनकी जमीनों से आउट हो जाए। इनका कोर्ट केस समाप्त हो जाए। पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ने का फैसला कर रहे, वो तलाक कैंसिल हो जाए। परिवारों को तोड़ने वाली गंदी स्पिरिट छोड़कर जाए। जिनके जीवन में जादू टोना या विचक्राफ्ट की आत्माएं काम करती, यीशु के नाम से उन शरीरों को छोड़े और आउट हो जाए। क्योंकि याकूब के घराने पर कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं चलता प्रभु। ये तेरे लोग हैं, तेरे घराने की संतान है प्रभु। इन पर प्रकाश उंडेल दीजिए। ये प्रभु तेरे बेटे और बेटी बनकर जिए प्रभु। हम धन्यवाद करते जो आत्मा में अभी तक उद्धार को नहीं प्राप्त किए, यीशु के नाम से सब तरह का वो बंधन टूट जाए और प्रभु ये आत्मा में मजबूत हो, बलवंत बनते जाए, वचन को पढ़े, प्रार्थना में निरंतर उपवास में बढ़ते जाए पिता। धन्यवाद करते हैं जो परिवार
परमेश्वर अशांति और डिप्रेशन को लेकर चल रहे हैं, जो भाई बहन बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, एग्जाइटी में है प्रभु, बहुत ज़्यादा इनको गलत गलत ख्याल आते हैं, मरने के जैसे विचार आते हैं, यीशु के नाम से ये शैतानी विचार इनके जीवन से चले जाए। हर एक वो सुसाइड अटैक्स जो इन पर होते हैं नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से ये भाई और बहन लंबी आयु को प्राप्त करे। सब तरह का डिप्रेशन, चिंताएं, निराशा इनके जीवन को छोड़े और चली जाए। प्रभु एक आनंद में, एक खुशी में ये जीवन को जीने पाए। तेरे वचन में आनंदित रहे, तुझ में आनंदित रहे प्रभु, और पहला स्थान आपको देने पाए। पिता धन्यवाद करते हैं, जिस तरह से आपने पूरा दिन संभाला उसी तरह से प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इस रात में जब ये भाई और बहन सोने जाते हैं प्रभु, एक अच्छी मीठी सुकून भरी नींद देना प्रभु। हर एक वो बंधन से, हर एक वो डरावने सपनों से, दुष्ट के अटैक से, वो बेविचार के जो सपने आते हैं लोगों बहनों के या भाइयों के जीवन में, गलत गंदे सपने देखने वाली हर एक गंदी स्पिरिट इनके जीवन से दूर रहे प्रभु। तेरा पहरा रहे, तेरे दूतों का पहरा बना रहे प्रभु। स्वप्नों के जरिए, दर्शनों के जरिए, वचन के जरिए अपने बेटे और बेटियों से बात करना प्रभु। ये कल का दिन तेरे नाम से शुरू करे पिता। जिनको नींद ना आने की समस्या है प्रभु यीशु, इनको नींद नहीं आती, रात भर बेचैन रहते, सो नहीं पाते, यीशु के नाम से हर एक वो बंधन इनके जीवन से मैं तोड़ देती हूँ अभी इसी घड़ी, और एक मीठी सुकून भरी नींद में ये सोने पाए पिता। नन्हे बच्चे हील हो जाए, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता हील्ड हो जाए प्रभु। हर एक वो नौजवान भाई बहन हील हो जाए, हर एक वो बहनें, हर एक वो भाई, सभी को प्रभु तेरे लहू में छुपाती हूँ। इनके घर की परेशानी, इनके जमीन की परेशानी, इनकी हर एक चीज में जो भी दिक्कतें, जैसे भी बंधन है इन पर, यीशु के नाम से टूट जाए और एक बड़े रास्ते को देख पाए खुलते हुए। आशीष के दरवाजे खुले, उन्नति के द्वार खुलने पाए, इनके खेत खलियानों में बरकत देना मेरे पिता। आपने ऐसा किया, सिर से पांव तक प्रभु हर एक भाई बहन को चंगा कर दीजिए पिता। आपने अपने बच्चों को छुआ और चंगा किया, और सचमुच आज के वचन के द्वारा इन्हें स्वतंत्र कर दिया। सब प्रकार के बंधन, पाप की गुलामी, बीमारी की और उस कर्जे के श्राप से आपने छुटकारा दे करके इन्हें स्वतंत्र किया पिता। हम धन्यवाद करते इस बड़े उपकार के लिए कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लोग में छुपाते प्रभु, इनकी सुरक्षा करना, रक्षा करना, आपका अनुग्रह भरा हाथ इन पर बना रहे प्रभु। धन्यवाद करते इन्हें लंबी आयु से तृप्त करना, हर एक घटी कमी से इन्हें भरपूरी देना प्रभु यीशु पिता। हर एक बंधनों से छुड़ाना पिता, आपने ऐसा किया। धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा जलाल गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन।